दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे पशु परिचर्या चरण तीसरा। और दोस्तों इससे पहले 155 पेपर राजस्थान एसएसबी राजस्थान जीके के ओल्ड पेपर के कर चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून, पूर्वी पश्चिमी मानसून, उत्तरी दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान को अधिकतम वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। तो शेवण या शेवाण। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री कौन है? तो जोगाराम पटेल। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? दुष्यंत सिंह। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो तेजा जी को। जंतु का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है कहा जाता है? पर्ची या पर्ची। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व था 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी? तो उड़ीसा की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है तो 926। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के लिए मिंडा स्थान से निकलती है? तो माही नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवनें चलने लगती है, जिन्हें कहा जाता है लू। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1949। मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। बिशलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो बनास नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? तो माही बजाज सागर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो गंगानगर। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही एवं विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है? तो पगड़ी। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य का नाम बताइए? तो पुंगी। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है तो सांगानेर हवाई अड्डा। फड़ के वाचक कौन थे? तो बोपा। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है? तो गिरिदुर्ग। उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध गीत है हमसिडो। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो खेतड़ी महल। खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं होकर झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू में है। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? तो झालावाड़ में। डॉक्टर पीके शेट्टी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? तो जयपुर फुट या जयपुर पांव का। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1945। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो बिहार की। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था। सड़क विजन के 15 वर्ष बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। तो यह सही 4 नंबर सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पुस्तक अनुभववाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो रामचरण। तेरा ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान। राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है। इसमें उर्वरता कम और लवणता अधिक होती है। मृदा की पहचान कीजिए?
तो मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? तो 10 सदस्यों का। बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह के गांव में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश के गांव में। गाय निम्नलिखित में से किस महीने में पशुचारण के लिए बाहर आते हैं? तो अक्टूबर माह में। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो घुड़सवारी ड्रेसेज। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं थोरी, सांसी, नायक, वोलिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। भारतीय वायुसेना के अभ्यास वायु शक्ति 24 से कहाँ किया? तो पोखरण में। दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेर्पा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो उदयपुर में। निम्नलिखित में से किस स्थान राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? तो पूरी राजस्थान नहर योजना। 4 नंबर। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो जालोर से। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए? तो तमाशा। राजस्थान के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? भानगढ़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली का नाम है? तो हाड़ौती। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो चूरू में। राजस्थान के लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो श्री महावीर जी। दिसंबर 2024 में होने वाला राइटिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। भक्ति काल का राजस्थान साहित्य मुख्यतः मध्य लिखा गया? तो 1450 से 1600 ईस्वी। सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए? तो साकी। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 में इस प्रकार बढ़ाई गई? तो 22 रुपये प्रतिदिन। जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान राज्य में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मछली की प्रजातियां मछली प्रजनन के मौसम के दौरान बढ़ती है। मछली व्यवसाय, विनिमय और वितरण पर भी प्रतिबंध है। पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। जून के पूरे महीने और अगस्त के आधे महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? तो सज्जनगढ़, रामसागर, पार्श्वनाथ वन विहार। तो पार्श्वनाथ को छोड़कर सभी ये राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। NLC इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 के किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराष्ट्र। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती पठार।